महाभारत काल की वे स्त्रियां इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उनसे संताप रखती थी। देवी के समान सौंदर्य वाली उन महिलाओं पर राजा तो क्या, देवऋषि महर्षि भी अपने आप पर काबू न रख पाए थे। कौन थी वह सौंदर्यवान महिलाएं और क्या विशेषताएं थी उनमें, और उनमें से सबसे सुंदर कौन थी, ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। चित्रांगदा, वह मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री थी। जब बनवासी अर्जुन मणिपुर पहुंचे थे तो वहां अर्जुन ने उस नगर में विचरण करते हुए उस सुंदर अंगों वाली चित्रवाहन कुमारी को अकस्मात देखा। उस असीम सुंदरी को देख अर्जुन अचंभित हो गए थे तथा अर्जुन के मन में उसे प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। अतः राजा से मिलकर उन्होंने अपना अभिप्राय बताया। तब राजा ने ये शर्त रखी कि तुम्हारे द्वारा इसके गर्भ से जो एक पुत्र उत्पन्न हो वह यहीं रहकर उस कुल परंपरा का परिवर्तक हो। अर्जुन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और उस कन्या का पाणी ग्रहण करके उन्होंने 3 वर्षों तक उसके साथ उस नगर में निवास किया। उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उस सुंदरी को हृदय से लगाकर अर्जुन ने विदा ली। उनके पुत्र का नाम बब्रुवाहन था। सत्यवती, वह महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह ब्रह्मा जी के श्राप से मत्स्य भाव को प्राप्त हुई। अद्रिका नाम की अप्सरा के गर्भ से उपरिचर वसु द्वारा उत्पन्न एक कन्या थी। वह मल्लाह के यहाँ पली बड़ी। वह रूप और सत्व से संयुक्त तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। वह पिता की सेवा के लिए यमुना के जल में नाव चलाया करती थी। एक दिन महर्षि पराशर ने उसे देखा। वह अतिशय रूप सौंदर्य से सुशोभित थी। सिद्धों के हृदय में भी उसे पाने की अभिलाषा जाग उठती थी। उसकी हंसी बड़ी मोहक थी। उस दिव्य वसु कुमारी को देखकर मुनिवर पराशर उस पर मंत्रमुग्ध हो गए थे। महर्षि ने प्रसन्न होकर उनका मत्स्य भाव नष्ट कर दिया तथा शरीर से उत्तम गंध निकलने का वरदान दिया। एक समय राजा शांतनु यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए। वहां राजा को अवर्णीय एवं परम उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ। वे उसके उद्गम स्थान का पता लगाने के लिए सब ओर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाहों की एक कन्या को देखा जो देवांगनाओं के समान रूपवती थी। उसकी सुंदरता ने राजा को मोहित कर दिया था। राजा शांतनु ने तब रूप माधुर्य देवांगना के तुल्य सत्यवती का वर्ण किया था। सुभद्रा, वे श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन थी। महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में संजय सुभद्रा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी कांति सुवर्ण से भी उत्तम है और वे चंद्रमा की मूर्तिमती प्रभा से प्रतीत होती हैं। एक समय जब अर्जुन अपनी यात्रा के दौरान श्री कृष्ण जी की नगरी में रुके हुए थे तब वहां रैवतक पर्वत पर उन्होंने वसुदेव जी की सुंदर पुत्री सुभद्रा को देखा। उसे देखते ही अर्जुन का चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। अर्जुन ने वहां श्री कृष्ण से कहा, ये आपकी बहन अनुपम रूप से संपन्न है, फिर ये किसका मन न मोह लेगी। सखे, यदि ये वृष्णि कुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरे समस्त कल्याण में मनोरथ पूर्ण हो जाए। जिसके रूप को देखकर अर्जुन इतने मोहित हो गए थे वो कितनी रूपवती होगी आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं। कुंती, महाभारत के आदि पर्व के अनुसार वह यदुवंशियों में श्रेष्ठ शूरसेन की पुत्री थी जिसका नाम पृथा रखा गया। इस भूमंडल में उसके रूप की तुलना में दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। कुंती के पिता राजा शूरसेन ने अपनी कन्या पृथा को दान स्वरूप कुंती भोज को सौंप दिया था। इसीलिए पृथा को कुंती कहा गया। विशाल नेत्रों वाली पृथा धर्म, सुंदर रूप तथा उत्तम गुणों से संपन्न थी। मनोहर रूप से सुशोभित उस तेजस्विनी राजकन्या के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से याचना की थी। तब राजा कुंती भोज ने उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री पृथा को स्वयंवर में उपस्थित किया। मनस्विनी कुंती ने सब राजाओं के बीच रंगमंच पर बैठे हुए पांडु का वर्ण किया था। गंगा, महाभारत के आदि पर्व अध्याय 97 के अनुसार राजाओं में श्रेष्ठ शांतनु हिंसक पशुओं को मारते हुए सिद्ध एवं चारणों से सेवित गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे। एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी देखी जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसी प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हूँ। उनके सारे अंग परम सुंदर और निर्दोष थे। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। कमल के भीतरी भाग के समान उनकी कांति थी। उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया था।
वे उसकी रूप संपत्ति से आश्चर्यचकित हो उठे और दोनों नेत्रों द्वारा उसकी सौंदर्य सुधा का पान करते हुए से तृप्त नहीं होते थे। उस देव कन्याओं के समान सुशोभित सुंदरी से शांतनु ने कुछ शर्तों के साथ विवाह किया था। द्रौपदी। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 166 के अनुसार जब द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, तब यज्ञ की वेदी में से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई जो पांचाली कहलाई। वह बड़ी सुंदरी एवं सौभाग्यशालिनी थी। उसका एक एक अंग देखने ही योग्य था। उसके शरीर की कांति श्याम थी। नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो खिले हुए कमल के दल हों। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात देवी दुर्गा ही मानव शरीर धारण करके प्रकट हुई हूँ। उसके अंगों से नील कमल की सी सुगंध प्रकट होकर एक कोस तक चारों ओर फैल रही थी। उसने परम सुंदर रूप धारण कर रखा था। उस समय पृथ्वी पर उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी नहीं थी। देवता, दानव और यक्ष भी उस देवोपम कन्या को पाने के लिए ललायत थे। सुंदर कटी प्रदेश वाली उस कन्या के प्रकट होने पर भी आकाशवाणी हुई, इस कन्या का नाम कृष्णा है। ये समस्त युवतियों में श्रेष्ठ और सुंदरी है और क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। ये सुमध्यमा समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। स्वयंवर में जब द्रौपदी वहां आई तो वहां उपस्थित सभी लोग उसकी सुंदरता को देखकर दंग रह गए थे। देवी रुक्मणी। भागवत पुराण के दशम स्कंद में श्री रुक्मणी के रूप सौंदर्य का व्याख्यान किया गया है। इसके अनुसार जब श्री कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करने के लिए उनके नगर पहुंचे थे तो उस समय रुक्मणी जी गिरिजा मंदिर से बाहर निकली थी। रुक्मणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर देने वाली थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थी। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। अपना चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट कर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ, हाथी और घोड़ों से धरती पर आ गिरे। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में जब भीष्मक के नगर में श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को वहां देखा तो वे परम सुंदर रूप से संपन्न साक्षात लक्ष्मी सी दिखाई पड़ती थी। वे प्रज्वलित हुई अग्नि की शिखा, पृथ्वी पर उतरी हुई देव माया तथा भूतल से उठी हुई गंभीर स्वभाव वाली मूर्तिमती भूदेवी के समान जान पड़ती थी। देवताओं के लिए भी जिसका दर्शन होना अत्यंत कठिन था, उस रुक्मणी जी को श्री कृष्ण ने जी भर कर देखा। रूप, यश और शोभा की दृष्टि से संसार में दूसरी कोई युवती उनके समान नहीं थी। प्रिय दर्शना राजकन्या को देखकर श्री कृष्ण की उसे पाने के लिए कामना बहुत बढ़ गई। उन्होंने अपना हृदय उसी पर निछावर कर दिया। इन दोनों ही वृतांतों से ये ज्ञात होता है कि देवी रुक्मणी कितनी सुंदर थी। गर्ग संहिता के अनुसार देवी राधा भी देवी रुक्मणी के समान ही सुंदर थी। दोनों ही देवी लक्ष्मी का स्वरूप थी। हालांकि महाभारत में राधा जी का वर्णन हमें नहीं मिलता। श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां सत्यभामा, जामवती आदि भी देवी लक्ष्मी का ही अंश होने के कारण अत्यधिक सुंदर थी। इसके अतिरिक्त भानुमति, उत्तरा, उल्लूपी, अम्बा, रेवती आदि का भी माननीय उल्लेख है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।